हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। आज हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलस क्लास 12th का कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और उसमें जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे लिमिट। और देखिए, लिमिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपको लिमिट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि इसका यूज आगे के चैप्टरों में है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिमिट सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि लिमिट होता क्या है। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं f(x) बराबर x² - 1 अपॉन x - 1 कोई फलन है। क्या यह एक फलन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर 1 पर f1 का वैल्यू निकालते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमको यहाँ पर f(x) बराबर x² - 1 अपॉन x - 1 एक फलन दिया हुआ है। यहाँ पर x बराबर 1 पर f1 का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x की जगह पर 1 रख देंगे तो देखिए f1 बराबर x की जगह 1 रखिए तो x 1 का स्क्वायर - 1 अपॉन 1 - 1। अब देखिए क्या आ रहा है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बटा में 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पर f1 x बराबर 1 पर f1 का वैल्यू यानी इस फलन का वैल्यू 0/0 आ रहा है। और आप सभी को पता है कि 0/0 कोई नंबर नहीं होता है। अब ये कोई नंबर नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब कि यह क्या है, यह अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित। यह अपरिभाषित है। क्या है ये? अपरिभाषित है ये। अब देखिए x बराबर 1 पर इस फलन का तो कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू 1 न लिया जाए, x का वैल्यू 1 ना हो यानी कि 1 के बराबर ना हो। अब देखिए जब x का वैल्यू 1 के बराबर ना हो तब देखिए f(x) जो है f(x) बराबर x² - 1 अपॉन x - 1 इसका फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि यह x का वैल्यू 1 के बराबर है नहीं। x का वैल्यू 1 नहीं रखेंगे, क्योंकि x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, जब x का वैल्यू 1 नहीं है इसका गुणनखंड करिए तो x - 1 एक ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा। a² 1 का स्क्वायर कर सकते हैं तो a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + 1 बटा में देखिए x - 1। अब देखिए x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पर यहाँ पर f(x) का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ गया x + 1। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर ले लेते हैं, x बराबर 1.1। अब देखिए जब x बराबर 1.1 लेते हैं तब f(x) का वैल्यू क्या आता है, देखिए f(x) का वैल्यू आता है 1.1 x के प्लेस पर रखेंगे। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1.1 लिए हैं तो f(x) का वैल्यू यहाँ पर निकालने जा रहे हैं तो x की जगह 1.1 + 1 यानी कि x की जगह 1.1 रख दी। अब इसको जब जोड़ देंगे तो 2.1। अब देखिए f(x) का वैल्यू कितना आया, 2.1, यानी कि x का वैल्यू जब 1 से अधिक ले रहे हैं तो f(x) का वैल्यू 2 से अधिक आ रहा है। अब देखिए x का वैल्यू ले लेते हैं 1.01। अभी देखिए यह x का वैल्यू 1.1 था। अब यहाँ हम 1 की ओर आ रहे हैं। 1 की ओर मतलब यहाँ पर देखिए कि 1.1 1.01 से बड़ा है, यानी ये छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं वैल्यू को। जब यहाँ पर x का वैल्यू कम कर रहे हैं तो देखिए f(x) का वैल्यू कितना आ रहा है, 1.01 + 1, इसका वैल्यू आ रहा है 2.01। देखिए x का वैल्यू 1 की ओर आने पर f(x) का वैल्यू भी इधर आ रहा है, 2 की ओर आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं x बराबर 1.001। अब देखिए f(x) का वैल्यू 1.001 + 1। अब इसको जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 2.001। देखिए जब x का वैल्यू 1 की ओर आ रहा है मतलब ये घटता जा रहा है। यह क्या है, यह पहले 1.1 था, फिर 1.01 1.1 से कम है ये, अभी ये 1.001 इससे भी कम है, यानी कि हम वैल्यू को घटा रहे हैं। x का वैल्यू 1 की तरफ ला रहे हैं तो f(x) का वैल्यू किधर आ रहा है, देखिए 2 की तरफ आ रहा है, यानी कि पहले 2.1 था अब 2.01 जो कि 2.1 से कम है। अब उसी तरीके से देखिए 2.01 था, फिर क्या है ये 2.001 इससे कम है ये, यानी कि x का वैल्यू जब हम 1 की ओर कर रहे हैं यानी घटा रहे हैं तो f(x) का वैल्यू भी कम हो रहा है, यानी कि 2 की ओर आ रहा है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू ले लेते हैं 1.0001 तो f(x) का वैल्यू देखिए क्या आएगा, यहाँ पर रख दीजिए 1.0001 + 1, क्या है ये +1, तो यह आ जाएगा आपका 2.0001।
देखिए इसको ध्यान से देखिए आप, तो इसको ध्यान से देखने से ये पता चल रहा है कि जब x का वैल्यू 1 की ओर चल रहे हैं, यानी 1 की ओर आ रहा है, यानी कि यह 1 से बड़ा था, अब धीरे कम होकर के घटा, फिर घटा, फिर घटा, कम होकर के 1 की तरफ आ रहा है। यहाँ पर देखिए उसी तरीके से जब x का वैल्यू 1.1 था तो 2.1, फिर 2.01, फिर 2.001, यानी यह 2 की ओर आ रहा है, घट करके किधर की ओर आ रहा है, 2 की ओर आ रहा है। अब देखिए इससे देखने से हमको यही पता चला कि जब x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है तो f(x) का वैल्यू किधर जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है। तो देखिए इस बात को ऐसे लिखेंगे, ऐसे देखिए x ऐसे तीर दे करके लिखेंगे 1। इसका मतलब ये है कि x 1 की ओर अग्रसर है। क्या है, x 1 की ओर अग्रसर है, मतलब x का वैल्यू 1 की तरफ जा रहा है। तो देखिए तब f(x) का वैल्यू किधर जा रहा है, f(x) का वैल्यू 2 की तरफ जा रहा है। बात से लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे, x तीर दे देंगे 1, यानी कि x का वैल्यू 1 की ओर अग्रसर है, तो f(x) का वैल्यू 2 की ओर अग्रसर है। ठीक है, इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। अब चलिए अब क्या करते हैं, अब x का वैल्यू हम 1 से कम लेते हैं। क्या करते हैं, x का वैल्यू कम लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर 0.9। अब यहाँ से देखिए f(x) का वैल्यू निकालते हैं। तो f(x) का वैल्यू देखिए क्या आया था, f(x) बराबर x+1 आया था, तो यहाँ पर रख लेते हैं 1 + x का वैल्यू 0.9 लिए हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1.9 आएगा। क्या आएगा ये 1.9। अब देखिए अगर x बराबर हम ले लेते हैं 0.99, देखिए f(x) का वैल्यू क्या आ रहा है 1 + 0.99, तो देखिए किधर आ रहा है 1.99 आ रहा है। अब देखिए मान लीजिए x का वैल्यू हम ले लेते हैं 0.999, तो देखिए f(x) का वैल्यू कितना आता है, f(x) का वैल्यू आएगा 1 + 0.999 बराबर 1.999। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है कि जब x का वैल्यू 0.9 था तो f(x) का वैल्यू 1.9, मतलब कि यह देखिए इसको ध्यान से देखिए, तो यह 2 के पास है एकदम। यह क्या है 0.9 1 के पास है, तो यह 2 के पास आ रहा है। जब यह 0.99 1 के, अब देखिए थोड़ा सा वैल्यू यहाँ पर बढ़ गया, क्या हुआ थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा, यानी कि 1 के एकदम करीब है, एकदम पास है, तो यहाँ पर f(x) का वैल्यू 2 के पास आ रहा है। जब x का वैल्यू और बढ़ा दिए, 1 के एकदम करीब ला दिए, तो f(x) का वैल्यू भी क्या है बढ़ करके 2 के पास चला गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको यही पता चल रहा है, यहाँ पर इसको देखने से पता चल रहा है कि x का वैल्यू जब एक की ओर अग्रसर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए x का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ते हुए 1 की तरफ जा रहा है, तब यहाँ पर f(x) का वैल्यू तब भी 2 की तरफ जा रहा है। देखिए बढ़ा करके x का वैल्यू 1 के पास लेकर के जा रहे हैं, यानी 1 की तरफ जा रहे हैं, तो f(x) का वैल्यू किधर जा रहा है 2 की तरफ जा रहा है। तो इससे भी हमको यही पता चला कि x का वैल्यू अगर 1 की ओर अग्रसर है तो f(x) का वैल्यू किधर है 2 की ओर अग्रसर है। प्रत्येक स्थिति में हमने देखा कि जब x का वैल्यू 1 की ओर अग्रसर है, यहाँ पर क्या है कि x का मान 1 है, यहाँ पर x का मान 1 की ओर अग्रसर होने पर f(x) का मान 2 आ रहा है। क्या आ रहा है 2 है, f(x) का मान 2 की ओर है। तो अब देखिए जो 2 है, 2x² - 1/x - 1 का x 1 की ओर जब अग्रसर है, देखिए 2 को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर कि 2 को x² - 1/x - 1 का x टेंडिंग टू 1, यानी x 1 की ओर अग्रसर है का लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, का सीमा कहते हैं। ठीक है, इस बात को ऐसे लिखेंगे, इस बात को कैसे लिखेंगे, लिमिट x, इसको ऐसे तीर दिखाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, यानी जब x का वैल्यू 1 की ओर अग्रसर हो रहा था तो लिमिट LIM का मतलब लिमिट, यह लिमिट है किसका f(x) का, f(x) लिख दें या तो x² - 1/x - 1 बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब देखिए नीचे भी लिख देता हूँ इसको, इस बात को ऐसे लिखेंगे लिमिट x, यहाँ पर तीर दी जो दिखा रहे इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 1। क्या बोलते हैं इसको, x टेंड्स टू 1। यहाँ पर लिखेंगे x² - 1/x - 1 = 2, यानी कि जो x का वैल्यू 1 की ओर अग्रसर था तो इसका जो लिमिट आया है कितना आया है 2 आया है, इसका सीमा कितना आया है 2 आया है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे।
देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं x तीर दे करके 1 लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं ना ऐसे x तीर दे करके 1 लिख रहे हैं, तो ये जो तीर दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं टेंड्स टू। इसको क्या बोलते हैं? TENDS, टेंड्स टू बोलते हैं। या फिर x अग्रसर है एक की ओर, x एक की ओर अग्रसर है, या x टेंड्स टू 1। क्या पढ़ेंगे इसको? हिंदी में लिख देता हूँ, टेंड्स टू, ऐसे पढ़ेंगे इसको, x टेंड्स टू 1। तो इस प्रकार से लिमिट को डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज जो लिमिट का इंट्रोडक्शन था, लिमिट का जो परिभाषा था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जा रही है। लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है, या कितने टाइप की होती है, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।